हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका कंपटीशन फैक्टर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हमारे यूट्यूब चैनल पे टीजीटी और पीजीटी की दोनों की कक्षाएं चलेंगी। पीजीटी में और टीजीटी में आज मैं भौतिक विज्ञान विषय को लेके आया हूँ। भौतिक विज्ञान विषय कक्षा 11, 12 और नीट तीनों के लिए उपयोगी है। भौतिक विज्ञान विषय से पूछे जाने वाले जो प्रश्न हैं टीजीटी, पीजीटी और कक्षा 11, 12 नीट तीनों में, ये क्रमशः लगभग सिलेबस सबका समान है। बस क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है। तो कंबाइंड क्लास के रूप में आपको यहाँ पर जो मेन फोकस रहेगा हमारा टीजीटी, पीजीटी रहेगा, लेकिन साथ ही हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम आसान से कठिन की ओर चलें। तो ना पूरे सिलेबस को हम एक प्रकार से कवर करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षाओं की तिथि की अभी घोषणा नहीं हुई है, इसलिए हम पूरा डिस्क्रिप्टिव अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हम मैकेनिक्स से शुरुआत करते हैं। मैकेनिक्स में जो पहला चैप्टर मैंने उठाया है ये है विमीय विश्लेषण का, डायमेंशनल एनालिसिस। यहाँ पर एक शब्द लिखा है विमीय विश्लेषण, अर्थात विमा। विमा क्या होती है? विमा होती है दिशा से। ठीक है, तात्पर्य इसका दिशा से है। लेकिन भौतिक विज्ञान में दिशा का मतलब क्या है? देखिए, समझिएगा इस चीज को, पॉइंट को ध्यान से। विमा क्या है? विमा भौतिक विज्ञान में वे उच्च घातें हैं जिसे किसी भौतिक राशि के मात्रकों पर लगाकर मूल मात्रकों को प्राप्त किया जाता है। ठीक है, क्या है विमा? क्या है विमा? किसी भौतिक राशि की वे उच्च घातें हैं, माने अधिकतम जो घातें हैं वही विमा कहलाती हैं। वो कहाँ लगाया जाएगा? किसी भौतिक राशि के मात्रकों पर लगाया जाएगा और उनसे क्या प्राप्त किया जाएगा? उस भौतिक राशि के मूल मात्रकों को प्राप्त किया जाएगा। ठीक है, अब जैसे भौतिक राशि की विमाएं निकालने के लिए हर परीक्षा में, चाहे वो नीट के का पेपर हो, चाहे वो 11, 12 का पेपर हो, जैसा कि आप देख ही रहे हैं, या टीजीटी, पीजीटी का पेपर हो, एक प्रश्न यहां से मिल ही जाता है। कुछ लोग कहेंगे बहुत आसान है, तो आसान है लेकिन सबके लिए आसान नहीं है, और अगर प्रश्न का लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया तो आपको टफ भी लग सकता है। चलिए आज शुरू कर लेते हैं। देखिए, विमा निकालने की विधि कौन कौन सी है और विमा का उपयोग क्या क्या है, ये सब यहाँ बताया जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए बात कर लेते हैं लंबाई। ये क्या है? लंबाई एक भौतिक राशि है। ठीक है, दूरी ये क्या है? ये भी एक भौतिक राशि है। समय क्या है? यह भी एक भौतिक राशि है। ठीक है, ये सभी भौतिक राशियां हैं। अब इन सभी को विमा के रूप में अगर प्रदर्शित करना हो तो कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो देखिए, लंबाई को इंग्लिश में कहते हैं लेंथ, और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। लेकिन जिसको भी हम, चाहे दूरी हो चाहे लंबाई हो, जिसको भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर या किलोमीटर में नापते हैं, उन सब की विमाएं लेंथ के पहले लेटर अर्थात कैपिटल एल से लिखी जाती हैं। ठीक है, अब देखिए समय को इंग्लिश में क्या कहते हैं? टाइम। तो यहां पर जो पहला वर्ड है वो कैपिटल टी है, तो इसलिए जो समय की विमा होगी वो कैपिटल टी लिखी जाएगी। ठीक है, ध्यान से बात समझते रहिएगा। अब बात आती है द्रव्यमान की। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान की परिभाषा बहुत ही आसान है। द्रव्यमान किसी भी पदार्थ में उपस्थित जो द्रव्य की मात्रा होती है, द्रव्य अर्थात ठोस, द्रव और गैस, उसकी जो मात्रा होती है वही क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। मास का जो स्पेलिंग है वो एम से स्टार्ट होती है, इसलिए द्रव्यमान की जो विमा होगी वो होगी कैपिटल एम। ठीक है, अब एक भौतिक राशि है ताप। ताप की इंग्लिश क्या होती है? टेम्परेचर। लेकिन टेम्परेचर की जो स्पेलिंग है यहाँ पर ताप के इंग्लिश की, टेम्परेचर की, वो स्टार्ट हो रही है कैपिटल टी से। लेकिन चूंकि हमने समय की विमा को पहले ही कैपिटल टी से दिखा दिया, इसलिए अब टेम्परेचर को कैपिटल टी से नहीं प्रदर्शित करेंगे, नहीं दिखाएंगे। तो किसे दिखाएंगे? थीटा से। ठीक है, ये कुछ भौतिक राशियां हैं, उनकी विमाएं हैं। आप सबको पता ही होगा कि जो ज्ञात भौतिक राशियां हैं उन्हें दो वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्गों में? पहली है
राशि, और जो दूसरी है वो है व्युत्पन्न राशि। ठीक, इसे कहते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसे कहते हैं डराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक, मूल राशियां कौन कौन सी हैं? मूल राशियां केवल 7 हैं। कौन कौन सी हैं? देखिए ध्यान से, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता। ठीक है, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, ये 7 मूल राशियां हैं। इसके अतिरिक्त जितनी भी राशियां लिखी जाती हैं उनसे हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। अर्थात जो भी राशियां लिखी जाएंगी वो क्या होंगी? डराइव्ड होंगी, वो इन सभी की सहायता से प्राप्त की जाएंगी, इसीलिए उसे व्युत्पन्न कहा जाता है, डराइव्ड कहा जाता है। और उसको, उन राशियों को इन 7 की सहायता से प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, इन दोनों राशियों के अतिरिक्त भी 2 राशियां होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी राशि होती है? नंबर 1 राशि होती है कोण, और दूसरी राशि होती है घन कोण। ठीक, कोण को कहते हैं एंगल, और घन कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, कोण का जो मात्रक होता है वो होता है रेडियन। ठीक है, रेड। और घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन, एसआर लिखते हैं इसे। ठीक है, अब देखिए, हम बात कर रहे थे विमीय विश्लेषण की। ये सब बताने की क्या आवश्यकता थी? तो चूंकि विमीय विश्लेषण इन सब चीजों से जुड़ा हुआ है, इसलिए हमने आपको पहले इन सब के बारे में थोड़ा सा इंट्रो करा दिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, विमा निकालना सीखते हैं। कैसे निकालेंगे विमाएं? जैसे क्षेत्रफल, ये भौतिक राशि है, इसकी विमा कैसे निकलेगी? क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई, माने L इंटू बी। अब देखिए, लंबाई किस में नापी जाती है? मीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, डेसीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इन सब में लंबाई नापी जाती है। चौड़ाई किस में नापी जाती है? ये भी मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर में। तो हमने बताया अभी आपको कि चाहे लंबाई किसी भी में नापी जाए, चौड़ाई लंबाई के रूप में ही नापी जाती है। जिन जिनको मिलीमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर में नापेंगे, उन सब की विमाएं, चाहे किलोमीटर में नापेंगे, उन सब की विमाएं क्या होंगी? L होंगी। अर्थात उन्हें सबको लंबाई के रूप में नापेंगे। तो लंबाई की विमा क्या हो गई? L, फिर गुणे माने इंटू, चौड़ाई की विमा क्या हो गई? L। अब देखिए L की पावर कितनी? 1, फिर L की पावर 1, तो गुणे में घातें जुड़ती हैं, L की पावर कितनी हो गई? 2। विमा को सदैव बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं भाई, याद है ना? भूलना नहीं है, विमा किस में लिखते हैं? सदैव बड़े ब्रैकेट में। आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रफल के बाद बात आती है आयतन की, अर्थात वॉल्यूम। ठीक है, क्या होता है इसका सूत्र? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। बोल भाई हाँ कि ना? ठीक, अब देखिए, लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, किस में नापेंगे? हेक्टोमीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, इसे तो नापा जाएगा। तो फिर वही बात आ गई, क्या? लंबाई की विमा L, चौड़ाई की विमा L, ऊंचाई की विमा क्या? L। घातें कितनी है? 1 1 1, जोड़ लो, कितना हो गया भाई? 3, है ना? आयतन की विमा कितनी आ गई? L क्यूब। ठीक, अब देखिए बात कर लेते हैं किसकी? वेग की, माने क्या? वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग। ठीक, वेग बराबर क्या होता है? सूत्र याद होगा, विस्थापन अर्थात डिस्प्लेसमेंट बटे समयांतराल अर्थात टाइम डायलेशन। ठीक है, विस्थापन बटे समयांतराल, डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम डायलेशन। डिस्प्लेसमेंट किस में नापेंगे? फिर वही लंबाई आ गई, डिस्प्लेसमेंट आ गया क्या?
किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। तो विस्थापन फिर वही आ गया क्या, एल। और समय अंतराल माने समय, समय में से समय घटाएंगे क्या मिलेगा, समय मिलेगा। 2 घंटे में से 3 घंटे घटाना, 3 घंटे में से 2 घंटे घटाना, कितना मिलेगा, घंटे में ही तो मान मिलेगा आपको। तो समय अंतराल, समय अंतराल माने समय, और समय की वह क्या बताया थी, टाइम, टी। याद आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है। देखिए इसको सेट कैसे करते हैं। यहाँ एल है, ठीक है, अच्छी बात है। एल की पावर 1 है, अच्छी बात है। टी की पावर 1 है, नीचे ऊपर गया कितना, टी की पावर -1। नीचे पावर प्लस में, ऊपर गई पावर किस में हो गई, -1 में हो गई। ठीक है। जो वेग की विमा होगी वही चाल की भी विमा होगी। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है, देखिए ध्यान से, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं इंग्लिश में। और चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की डायमेंशन क्या होती है, एल, और टाइम की डायमेंशन क्या होती है, टी। तो डायमेंशन क्या बन गई, एल टी इनवर्स। ठीक। इस समय टीजीटी पीजीटी का फॉर्म आया हुआ है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन हमेशा याद रखना चाहिए कि ऐसे शिक्षक से आप पढ़ें यूट्यूब पर जो शिक्षक खुद में चयनित हो। ठीक है। तो ऐसा प्रयास करना चाहिए, जो खुद चयनित है वह आपको होने वाली त्रुटियों को बताएगा, कहां से आप गलतियां कर रहे हैं ये समझाएगा, ये सिखाएगा, और उसके पास गहन अनुभव होगा। ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चाल के बाद किस पे आएंगे, चलिए चाल के बाद आते हैं त्वरण पर। ठीक है। त्वरण इंग्लिश में बोलते हैं एसिलरेशन। क्या बोले तो, एसिलरेशन, त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। रेट ऑफ चेंज इन टाइम, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज नोन एज एसिलरेशन। ठीक है। वेग परिवर्तन की दर, दर मतलब क्या होता है, समय अंतराल। समय से भाग करना ही दर कहलाता है। बहुत अच्छी बात है। वेग परिवर्तन माने वेग में होने वाले परिवर्तन को। अब वेग में जो परिवर्तन होगा उसकी भी डायमेंशन वेग ही कहलाएगी। क्या कहलाएगी, वेग। अब देखिए वेग परिवर्तन अर्थात वेग, और वेग की डायमेंशन आपने निकाल रखी है, कितनी निकाली है, एल टी इनवर्स अपन समयांतराल। अभी देखो ऊपर लिखा है समयांतराल की डायमेंशन कितनी थी, टी थी, तो यहाँ पर टी अर्थात टाइम। अब देखिए टी की पावर 1 है, ऊपर जाएगा पावर -1 बना देगा, और -1 पावर इस -1 में जुड़ेगी, तो -1 प्लस -1 इज इक्वल टू -2। तो एल टी की पावर कितना हो गया, -2। डायमेंशन को बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, इसलिए बड़े ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर दिया। त्वरण के बाद बात किसकी आती है, बल की। किसकी आती है, बल की। बल इंग्लिश में बोले तो फोर्स। फोर्स किसे कहते हैं, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक। द्रव्यमान, द्रव्यमान का डायमेंशन क्या होता है, अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया कि द्रव्यमान का डायमेंशन m होता है। क्यों m होता है, क्योंकि द्रव्यमान को इंग्लिश में कहते हैं मास। क्या कहते हैं, मास कहते हैं। तो मास का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल M से स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पर द्रव्यमान का जो डायमेंशन हुआ क्या हुआ, कैपिटल M। और फिर त्वरण का डायमेंशन, त्वरण का डायमेंशन देख लीजिए कितना लिखा हुआ है, एल टी पावर -2। बेसिक्स एकदम मैं पढ़ा रहा हूं, जहां से आपको जरा सा भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा, बिल्कुल सोल्यूशन आपको दिया जाएगा। और मैं आपको फ्लोर से, और मैं आपको अर्श तक उठा दूंगा, माने जनित तक पहुंचा दूंगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। द्रव्यमान इसका जो डायमेंशन है वो m है, एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना, एल टी पावर -2। तो डायमेंशन क्या बन गया, m एल टी पावर -2। देखने में बहुत हल्का लग रहा है, लेकिन एक क्वेश्चन गलत हो जाता है इसी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी चीजों से ही बड़ा क्वेश्चन बनता है। आगे बढ़ते हैं, बल के बाद आगे बात बढ़ाते हैं। बल के बाद बात कर लेते हैं कार्य की। कार्य क्या है, वर्क। कार्य किसे कहते हैं, कार्य क्या होता है। ठीक है, अगर बल लगा है तो बल की दिशा में कुछ विस्थापन होता है बेटा। बल लगा है तो बल की दिशा में कुछ विस्थापन होता है, अर्थात बल और बल की दिशा में विस्थापन होगा तो उसे क्या कहा जाएगा, कार्य कहा जाएगा। बल गुणे विस्थापन क्या कहलाएगा, कार्य कहलाएगा। ठीक है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क।
देखिए बल की डायमेंशन क्या निकाला आपने, mlt पावर -2, बोले हाँ कि ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन अभी मैंने बताया l होती है, तो यहाँ पर l लिखेंगे। पावर जोड़ लीजिए, क्या हो गया, ml² t पावर -2। देखिए l में l जुड़ेगा, l की पावर 1, l की पावर 1, और l अगर समान घाते हो, समान आधार है तो घातें जुड़ जाती हैं, l पावर 1 l पावर 1 इज इक्वल टू l पावर 2। अब देखिए बात कर लेते हैं किसकी, शक्ति की। ठीक है, शक्ति की अर्थात पावर की। शक्ति किसे कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, और कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो शक्ति बराबर क्या हो गया, कार्य करने की दर, दर माने क्या, समय। ठीक है, P बराबर W/T, कार्य करने की दर। कार्य का डायमेंशन कितना निकाला भाई, याद हो गया, ml² t पावर -2, बहुत मजा आया, ml² t पावर -2 आ गया। ये देखिए ऊपर। अब समय की डायमेंशन क्या है, t है, बोले हाँ कि ना, हाँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर t पावर 1 ऊपर गया, पावर -1 बनाया, m, फिर मैंने बोला अभी कि जब बेस इक्वल होता है तो पावर ऐड हो जाती है, ml² हो गया, और t पावर 1, t पावर ऊपर गया, -1 -2 और -1 मिलकर क्या बना लेगा, -3। तो शक्ति की डायमेंशन मिल गई ml² t पावर -3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए थोड़ा सा मिटाने में समय लग रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप लोग नोट कर रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। घनत्व पे आते हैं, घनत्व का को इंग्लिश में कहते हैं डेंसिटी। ठीक है, घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, माने मास अपान वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की डायमेंशन m, और वॉल्यूम की लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई अभी बताया था, तो लंबाई की डायमेंशन l, चौड़ाई की डायमेंशन l, ऊंचाई की डायमेंशन l, बोले तो l3। ठीक, आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर l3 पावर प्लस में है, ऊपर गया पावर माइनस में हो गया, ml पावर -3। ये हो गई घनत्व की डायमेंशन, माने घनत्व की विमा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं संवेग की, इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। ठीक, ये क्या होता है, ये होता है द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है, माने मास इनटू वेलोसिटी इज नोन एज मोमेंटम। द्रव्यमान की डायमेंशन क्या होती है, देखो भाई m होती है, अर्थात मास। मास की अभी बताया था मैंने, स्पेलिंग m से स्टार्ट होती है, तो कैपिटल M। और वेग की डायमेंशन क्या होती है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन माने L और समय अंतराल माने T, ऊपर गया पावर -T, तो क्या हो गया, LT इनवर्स। क्या आया, mLT इनवर्स। पावर -1 को LT इनवर्स कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, ये ब्रैकेट लगा है भाई, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद गतिज ऊर्जा की बात आ जाती है। गतिज ऊर्जा इंग्लिश में बोले तो काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, 1/2 द्रव्यमान गुणे वेग का स्क्वायर, ½ mv²। ठीक, अब देखिए यहां से गिनती की कोई विमा नहीं होती, याद कर लो बेटा, गिनती कोई विमा नहीं होती, याद हो गया, कोई दिक्कत नहीं, गिनती कोई विमा नहीं होती। अब देखिए द्रव्यमान की विमा क्या होगी, m, गुणे है तो गुणे लगा दिया, इनटू वेग की विमा क्या होती है, LT इनवर्स। क्या आ गया, m, इसका स्क्वायर करना है, पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर होगा ml²। t की पावर -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, पावर -2। ये आगे काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन, गतिज ऊर्जा की विमा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh। mgh माने क्या, मास माने द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण
जी माने ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, एच माने क्या, ऊंचाई। ठीक है, क्या मिल गया, मास m, मास की डायमेंशन m, गुरुत्वीय त्वरण की डायमेंशन, चाहे जो त्वरण हो भैया एक ही डायमेंशन होती है, याद कर लो। कौन सी डायमेंशन, L_2, चाहे जो त्वरण हो, डायमेंशन सिर्फ एक ही होगी, चाहे गुरुत्वीय त्वरण हो चाहे रेखीय त्वरण हो। त्वरण की डायमेंशन L_2 अभी निकाल के दिखाया था, L_2। ठीक है, ये त्वरण की डायमेंशन हो गई। अब आगे बढ़ लेते हैं बाबू, क्या, ऊंचाई। ऊंचाई की डायमेंशन क्या, L। ऊंचाई डायमेंशन क्या, L। ऊंचाई किस में नापेंगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। क्या हो गई, L हो गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या मिला, m, L का गुणा L में होगा L²T⁻²। वो देखो मजा आ गया, क्या आया भाई, चाहे गुरुत्वीय स्थिर ऊर्जा हो डायमेंशन mL²T⁻², चाहे गतिज ऊर्जा हो डायमेंशन mL²T⁻², और अभी कुछ देर पहले हमने कार्य निकाला था उसका भी डायमेंशन mL²T⁻²। भैया ऐसा काहे हो रहा है, इसलिए हो रहा है कि जिन भौतिक राशियों के मात्रक समान होते हैं, यूनिट इक्वल होते हैं, उनकी विमाएं भी इक्वल होती हैं। आज मैंने परिभाषा आपको बताया था विमा की, क्या, कि किसी भौतिक राशि की विमा वे उच्च घाते हैं जो उनके उस भौतिक राशि के मात्रक पे लगाकर उनसे मूल मात्रकों को प्राप्त किया जाता है। चलिए देखिए, मैं इसको सिद्ध करके भी दिखा दे रहा हूं। अब देखिए, किसी भी भौतिक राशि की विमा ले लीजिए, मान लीजिए इसकी ले लीजिए, लिया आपने, किसकी, गतिज ऊर्जा की। तो m माने ये क्या है, विमा है। m माने क्या, मास। मास का मात्रक क्या होता है द्रव्यमान का, किलोग्राम। क्या होता है, किलोग्राम। L माने क्या, लंबाई। लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। ठीक, मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर हो गया। डैश लगा जा रहा है। T माने टाइम, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड, तो सेकंड⁻²। अब बताइए, ये जो मात्रक मिला है, क्या यह मूल राशियों के मात्रकों के जैसा नहीं है, बिल्कुल है। किलोग्राम मूल राशि का मात्रक, मीटर मूल राशि का मात्रक, और सेकंड मूल राशि का मात्रक। बोले कैसे, किलोग्राम किसका मात्रक, द्रव्यमान का, कौन सी राशि, मूल राशि। मीटर किसका मात्रक, लंबाई का, कौन सी राशि, मूल राशि। समय, सेकंड किसका मात्रक, समय का, कौन सी राशि, मूल राशि। ठीक है, तो डायमेंशन में आज इतना ही सीखिए। इसके बाद फिर क्लास कल से स्टार्ट होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। हम चाहते हैं कि शिक्षा में एक रेवोल्यूशन आए, गरीब बच्चों तक ये शिक्षा पहुंचे। हमारा सिर्फ उद्देश्य बस इतना ही है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक करके जाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।